हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट प्रॉब्लम है आज की। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट whose sum is 17. The middle digit exceeds the sum of the other 2 digits by 1. If the digits of the number are reversed, the number is diminished by 396. Find the number. सबसे पहले हम बात करेंगे 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कौन सी होती हैं? 100 से लेकर 999 तक जितनी भी डिजिट्स होती है 3 डिजिट नंबर होती है। अगर हम बात मान लें 268 एक 3 डिजिट नंबर है, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 8, 100 प्लेस क्या है? 6 और 10 प्लेस क्या है? 6, 100 प्लेस क्या है? 2। अगर हम इसे एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखें 2 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 8, इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करें तो 368 आता है। तो जब भी हम डिजिट के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो भी यूनिट टेंस और 100 प्लस डिजिट मारेंगे उससे डिजिट इस फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगी। 2 into प्लेस, 6 into प्लेस, into 8 into प्लेस, 8 into 1 8। तो एक 3 डिजिट नंबर है, हम मान लेते हैं लेट the digit at unit place be x and the digit at tens place is y and the digit at 100 place is 17 minus x plus y। क्यों? क्योंकि उसने कहा है तीनों डिजिट जो हैं यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस की डिजिट का सम कितना है? 15 है। तो जो 100 प्लेस की डिजिट 17 है, ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स प्लस वाई। इस तरह से हमारे पास 100 प्लेस की डिजिट आ गई। अब ये कहता है फर्स्ट कंडीशन में द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द मिडिल नंबर एक्सीड सम ऑफ द अदर टू नंबर बाय 1। उसने कंडीशन दे रखी है द मिडिल नंबर एक्सीड बड़ा है सम ऑफ द यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस बाय 1। अगर मिडिल नंबर में से सम ऑफ द अदर टू नंबर को माइनस करते हैं तो 1 आता है। इसे सिंपलीफाई कर लें, y माइनस एक्स माइनस 17 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 17 प्लस 1, 2y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 18 बाई 2 कितना आ जाएगा? 9। ये हमारे पास y आ गया। Therefore ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर जो नंबर यूनिट प्लेस में है उसे लिख दिया x, जो टेंस प्लेस में है उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया 10y, जो 100 प्लेस में है उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 माइनस एक्स प्लस वाई। इसे लिखेंगे 100 इंटू 17 माइनस एक्स प्लस वाई, ये 100 प्लेस में है, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। एंड रिवर्स नंबर मींस जो यूनिट प्लेस में डिजिट थी वो 100 प्लेस में आ गई। 100 इंटू एक्स प्लस 10y प्लस 17 माइनस एक्स प्लस वाई। क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, रिवर्स हो रहा है तो यूनिट प्लेस और 100 प्लेस वाला तो इंटरचेंज होगा और 10 प्लेस वाला अपनी प्लेस पे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस this number diminished by the original number by 396. How much?
396 100 of 17 minus x plus y plus 10y plus x minus 100 of x plus 10y minus 17 minus x plus y। ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 396 छोटा है। इट इज गिवन द रिवर्स नंबर डिमिनिश्ड बाय ओरिजिनल नंबर 396। इसे सॉल्व कर लेंगे। 1700 माइनस 1700x माइनस 1700y 100x 100x माइनस 100y प्लस 10y प्लस x माइनस 100x 10y माइनस 17 प्लस x प्लस y इक्वल टू 396। 1700 माइनस 99x माइनस 90y माइनस ये आ गया हमारे पास कितना, ये प्लस रहेगा, अभी ये प्लस है, प्लस 17 माइनस x माइनस y, ये ब्रैकेट ओपन कर दें। 100x माइनस x 99x 10y माइनस y प्लस 9y प्लस 17 इक्वल टू 396। ब्रैकेट ओपन कर दें। 1700 माइनस 99x माइनस 90y माइनस 99x माइनस 9y माइनस 17 इक्वल टू 396। यह आ जाएगा माइनस 198x माइनस 99y 17 प्लस 396 माइनस 1700। यह आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस 198x माइनस 99y इक्वल टू 7 6 13 3 1 10 1 11 1 1 413 माइनस 1700। यह आया माइनस 1980 198x माइनस 99y। यह आ जाएगा 10 माइनस 3 7 9 माइनस 1 8 6 माइनस 4 2 1। इसे हम डिवाइड करेंगे। 1 2 8 7 को डिवाइड करेंगे 99 बन जा 99। यह आया 9 2 7 3 टाइम दे दो 3 9 जा 27 2 3 9 जा 27 टू 29। यह आ जाएगा माइनस का 198x प्लस 99y 1287 2x प्लस y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। y की वैल्यू उठा के लिया इधर, कितना आया 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 2x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2। यूनिट प्लेस नंबर आ गया, टेंस प्लेस नंबर आ गया, इसे कह दो थर्ड। तो देयरफॉर 100 प्लेस नंबर 17 माइनस x2 प्लस y9 17 minus 9 to 11 is 6. Therefore, original number is this one is original number 100 bracket 17x plus y plus 10y plus x
100 of 17 minus x plus y 2 plus 9 plus 10y 10 into 9 plus 2. This is 100 into 17 minus 6 plus 90 plus 2. 690 plus 2. 692. Therefore the original number is 692. बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। The area of rectangle remain the same if the length is increased by 7 meter and the breadth is decreased by 3 meter. क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम का। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ x ब्रेथ y। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका x into y। length of rectangle bx and breadth of rectangle is y. Therefore area of rectangle क्या हो जाएगा, rectangle equal to length into breadth x into y. According to first condition, according to question, first condition of the question, the area of rectangle remain the same if the length is increased by 7. Length x plus 7 हो गई, breadth 3 डिग्री हो गई y minus 3। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, मल्टीप्लाई क्या हो गया इनका एरिया। ये एरिया रिमेन सेम, इक्वल रहती है उसी एरिया की। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर ले x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 7y माइनस 21 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। ये बन गई इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन देखिए, द एरिया रिमेन अनअफेक्टेड। अब एरिया अनअफेक्टेड दैट मींस सेम रहता है इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 7। सेकंड कंडीशन, second condition says the area remain unaffected if we decrease the length by 7। length 7 थी से x थी से 7 डिक्रीज कर लिया and the breadth y थी से इंक्रीज कर लिया 5। ये एरिया भी ओरिजिनल एरिया के बराबर ही होता है। सॉल्व कर ले xy प्लस 5x माइनस 7y माइनस 35 इक्वल टू xy। अब ये आया 5x माइनस 7y इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सीधे ऐड कर दें, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 21 प्लस 35x आ जाएगा और फिर y निकाल लें। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम का। इक्वेशन बना अंदर के हम सॉल्व आप खुद करेंगे। ए स्कूल अनाउंस 3 prizes for performance in the field of social service and 4 prizes for 100% attendance. The total value of prize being 3100. Let prize money for social service bx and prize money for 100% attendance is rupees y. According to questions, first school paid 3 prizes for social service 3x,
4 price for 100% attendance, total amount he spent 3100. And second school 4 price for social service 4x plus 5 prizes of 100% and attendance, total amount for prize is 4000. And now by the method of elimination solve them and get the answer. Next question, question number 4. A and B are 2.150 meter apart in highway. दो सिटी है, सिटी ए, सिटी बी, इन दोनों की बीच की दूरी 150 मीटर है, 150 किलोमीटर. Two cities are 150 किलोमीटर apart. दो सिटी की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है. A car start from A and another car start from B. At the same time, if they move in the same direction, they meet in 15 hours. अगर A और B दोनों सेम डायरेक्शन में ज्वाइन करते हैं तो A B को C पॉइंट पे 15 आवर्स में ओवरटेक कर देती है. A भी इस तरफ जा रहा है, B भी इस तरफ जा रहा है. A B को पॉइंट C का ओवरटेक कर देता है 15 आवर्स में. ओके, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर A इस तरफ जा रहा है और B इस तरफ, then they meet in 1 hour. Find the speed of their travel. Let speed of car A be x किलोमीटर पर आवर. कार ए यहां से गई x किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना लगा उसे 15 आवर. 15 आवर में कहां पहुंच गई? सी पे. डिस्टेंस कवर बाय कार इन 15 आवर्स. स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस हो जाएगा क्या? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या है हमारे पास? x. टाइम क्या? 15x आवर्स किलोमीटर. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर कार की. डिस्टेंस कितना कवर किया? टाइम 15 आवर है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया कितना? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है कितनी? x. टाइम कितना? 15x किलोमीटर. स्पीड ऑफ कार B is y किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कवर बाय कार B in 15 hours इक्वल टू 15y. तो A ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी? 15x. B ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी? 15y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर ये 15x में से ये 15y माइनस कर दो तो कितना बच रहा है हमारे पास? ये डिस्टेंस वो कितनी है? 150 किलोमीटर. 15x प्लस माइनस 15y इक्वल टू 150 किलोमीटर और x माइनस y इक्वल टू 10. कॉल इक्वेशन नंबर 1. When they travel in same direction. When they travel in opposite direction. When they travel in opposite direction. This distance covered by car A equal to x किलोमीटर. क्यों? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम कितना है? 1 आवर. डिस्टेंस कवर बाय कार B y किलोमीटर. इसने यहां से x कवर की, इसने यहां से y कवर की, तो दोनों का सम कितना हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 150 किलोमीटर. इन दोनों इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, एंड यू गेट द
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। It takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipe। 2 पाइप से एक स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं और 2 पाइप से वो स्विमिंग पूल फिल होता है 12 आवर्स में। If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool is filled. How long would it take to each of the pipe to fill the pool separately? Let time taken by larger diameter pipe be XR. Time taken by smaller diameter pipe is YR. Therefore, water filled by larger diameter pipe in 1 hour equal to 1 over x part of the tank. Water filled by smaller diameter pipe in 1 hour 1 over y part। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 12 आवर लेता है, तो 1 घंटे में लार्जर डायमीटर वाले ने 1 over x पार्ट फिल किया, 1 घंटे में स्मॉलर वाले ने 1 over y पार्ट फिल किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 1 over x plus 1 over y equal to 1 over 12, इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप है उसने 1 घंटे में 1 over x पार्ट फिल किया, जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है उसका 1 over y पार्ट किया। और अगर टैंक 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1 over 12 पार्ट भरेगा। तो ये इक्वेशन बनाई। सेकंड इक्वेशन, जो लार्जर डायमीटर पाइप है वो यूज होता है कितने समय के लिए? 4 आवर्स। तो 1 घंटे में 1 over x करता है तो 4 आवर्स में 4 over x, 1 घंटे में 1 over y करता है 9 आवर्स में 9 over y। तो ये टैंक को हाफ फिल कर देता है। पूरा टैंक 1 है, हाफ टैंक क्या हो जाएगा? 1 over 2। ये आ जाएगी इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है आप फिर पूछ सकते हैं।